हेलो, नमस्ते। आई एम ओपीजा, फिजिक्स टीचर। आज हम लोग 11th की पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ये आपके पीछे बोर्ड पर स्टार्टिंग लिखी हुई है। वैसे तो फिज़िक्स हम साइंस की बुक में 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक हर क्लास में थोड़े थोड़े 2-2 4-4 चैप्टर पढ़ते रहे हैं। टीचर्स उनमें बताते भी हैं कि भाई ये वाले चैप्टर फिज़िक्स के हिस्से में आते हैं। तो आज आपने 11th में फ़िज़िक्स लिया है, तो अपन फिज़िक्स से संबंधित बातों को स्टार्ट करेंगे। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की जो ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांचेज हैं, वो 6 होती हैं। नंबर 1 GPM, जिसका फुल फॉर्म है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर माने 3 तरह के सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ की पढ़ाई हम इसमें करेंगे। जैसे सॉलिड में कोई पत्थर है, तो उस पत्थर को अपन जैसे फेंकते हैं तो किस स्पीड से वो जाएगा, यहाँ से छोड़ें तो किस स्पीड से वो नीचे गिरेगा। उनके फॉर्मूले जो है वो सब फिजिक्स में बने हुए हैं। इसके बाद सेकंड है हीट। हीट में हम किसी बॉडी के टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। कुछ बॉडीज़ जल्दी हाई टेम्परेचर लेती हैं, कुछ धीरे धीरे लेती हैं। ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। नंबर 3 है साउंड। साउंड में हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, साउंड किस स्पीड से जाएगी, साउंड की वेलोसिटी क्या होती है। एयर के अलावा वाटर में, अदर मीडियम्स में क्या वेलोसिटी होती है, ये हम पढ़ते हैं। इसके बाद 4th है लाइट। लाइट में हम लाइट रेज के बारे में पढ़ते हैं। जो सन से लाइट रेज आती हैं, या हम आपको देख रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी को देख रहा है, कोई पानी के अंदर देख रहा है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जो लाइट पर आधारित है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। ये है मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। उसमें 2 पोल्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित बहुत सारी चीज़ें आजकल होती हैं। तो ये इसके 6 मेन ब्रांचेज हैं। अब इसमें ये लाइन खिंची हुई है। तो ये जो 3 ब्रांच हैं, ये हमें 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, और ये जो 3 ब्रांच हैं, ये 12th के हैं। तो फिजिक्स की टोटल 6 ब्रांचेस को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 11th और 12th। तो 11th में आप इन ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे और 12th में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तब जो कंपटीशन होते हैं, AIEEE, नीट या कोई भी NDA वगैरह, उसमें पूरी फिजिक्स आती है। ये पूरा सेट है फिजिक्स का, जो काफ़ी बड़ा मैटर है। इसलिए 3 जो ब्रांचेस हैं वो 11th में पढ़ा दी जाती हैं और 3 12th में। तो कंपटीशन वगैरह भविष्य में जिनको 12th के बाद देना है, NDA वगैरह कुछ भी, उनको ये 6 ब्रांचेज आनी चाहिए। 6 ब्रांचेज में से आता है फिजिक्स का जो भी कंपटीशन होता है। तो ये है 11th, ये है 12th। 11th का जो 3 ब्रांचेस हैं, उनके ये यूनिट्स हैं। यूनिट इसमें 10 होते हैं, और उन यूनिट्स में किसी में 2, किसी में 3 चैप्टर होते हैं, ये लेसन्स हैं। तो 10 यूनिट्स के मैटर को हमने 20 चैप्टर्स में कवर किया है, 20 चैप्टर्स में। तो इसमें 1 से लेके 7 तक जो यूनिट्स हैं वो GPM के हैं। 8 और 9 जो हैं वो हीट के हैं, और साउंड का 1 यूनिट है। तो GPM बहुत ज़्यादा है, जो समझ लो 65% GPM है 11th में, और ये करीब 25% हीट है, 10% ये साउंड है। तो पहला इसका जो यूनिट है फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो फिजिक्स वर्ल्ड में तो साइंटिस्ट नेम वगैरह इतना ही होता है। मेजरमेंट बहुत ही खास और बड़ा चैप्टर है। तो फिजिक्स में मेजरमेंट होता ही है हर चीज़ का। वेलोसिटी पता करना, किस चीज़, कोई चीज़ कितना वेट है, तो मेजरमेंट के यूनिट्स और उनके बारे में, कन्वर्सन, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, क्विंटल को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, उन पर आधारित न्यूमेरिकल वगैरह एंड थ्योरी पढ़ेंगे। इनके 2 चैप्टर है, फिजिक्स वर्ल्ड का 1 और मेजरमेंट 2। इसके बाद काइनेमेट्स। काइनेमेट्स का मतलब है मोशन। मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब हम यहाँ पर 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, 3, 4, 5 चैप्टर में। 3 है 1 डायमेंशनल मोशन, ये है 2 डायमेंशनल मोशन, 5। बीच में एक वेक्टर चैप्टर पढ़ा जाएगा। वेक्टर की ज़रूरत मैथ्स में होती है, फिजिक्स में भी होती है। NCERT की बुक्स में यहाँ पर वेक्टर का कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, उसे 2-3 चैप्टर में थोड़ा थोड़ा मिक्स करके दिया गया है, पर हमने उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर लिया है वेक्टर, जिसमें कंबाइंड एक बार में अपन पूरा वेक्टर पढ़ पाएँ। लॉज ऑफ मोशन, ये तो 9th-10th में भी होता था। लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर, मोशन के 3 लॉज होते हैं न्यूटन्स के।
और यहाँ पे 2 चैप्टर यहाँ हैं, लॉज ऑफ मोशन और एक सर्कुलर मोशन रहेगा। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी, कितनी एनर्जी से कितना वर्क होता है, इस पर रिलेटेड फार्मूले, और पावर क्या होती है मशीनों की, इंजन्स की, उनके बारे में नंबर 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिट 5 है रोटेशनल मोशन, जिसका चैप्टर नंबर 9 है रोटेशनल मोशन। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर एक्सिस इसी में से जाए और फिर ये घूमे तो ये है रोटेशनल मोशन, और अगर एक्सिस यहाँ हो फिर ये ऐसे घूमे इस एक्सिस के अबाउट तो ये है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हम इसे कहेंगे और जबकि रोटेशनल मोशन हम इसे कहेंगे। इसका चैप्टर है ये रोटेशनल मोशन। इस यूनिट का एक ही चैप्टर है। ग्रेविटेशन सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसके हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटी और एक सैटेलाइट से रिलेटेड रहेगा। 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर यानी सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ 3 चैप्टर हैं, 12, 13 और 14। इनमें हम 3 चीज़ों में, लिक्विड के बारे में 2 चैप्टर हैं। एक है ये सॉलिड्स इलास्टिसिटी के बारे में। ये वर्ड इलास्टिसिटी का मतलब स्प्रिंग की तरह चीज़ों को कहा जाता है, जिनमें खींचने पे जो खिंच जाती हैं और छोड़ दें तो वो अपने आप ही लौट जाती हैं, ऐसी बॉडीज़ को इलास्टिक बॉडीज़ कहते हैं। 8 यूनिट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडाइनामिक्स। तो थर्मल प्रॉपर्टीज यानी हीटिंग प्रॉपर्टीज के ये 2 चैप्टर है, 15, 16। 17 चैप्टर है थर्मोडाइनामिक्स, जिस पर हीट इंजन्स काम करते हैं और रेफ्रिजरेटर वगैरह। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये है 9 यूनिट, इसका चैप्टर है 18। काइनेटिक थ्योरी, जो गैसेस, जैसे गुब्बारे में कोई गैस भरी जाती है तो उसके अंदर जो गैस के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यू मोशन में रहते हैं और दीवारों को टक्कर मारते हैं, इसलिए गुब्बारा बड़ा रहता है। यदि हम उस गुब्बारे को थोड़ा सा गर्म करने लगे हीट के आंच के ऊपर रख के तो उसका साइज़ और बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से जो गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटी पर फर्क पड़ता है, उसे हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है? ऑसिलेशन जैसे झूले का जो मोशन होता है इधर उधर, इसे ऑसिलेशन कहते हैं। इस टाइप के मोशन, पेंडुलम वाली वॉच के मोशन, ये है ऑसिलेशन। और वेव्स तो हम जानते हैं, पानी पे जो लहरें देखते हैं वो वेव्स होती हैं। उन वेव्स के बारे में, वेव कैसे चलती हैं, साउंड की भी वेव्स जाती हैं, उसको हम पढ़ेंगे 20 में, ऑसिलेशंस को 19 में। इस तरह ये 20 चैप्टर्स में कवर होगा। 10 ये यूनिट्स हैं। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर की स्टार्टिंग करवाएंगे। ओके।